ऐसी छोड़ी नहीं इस ड्रामे में कि हम रिकवर कर सकें इमोशनली। इमोशनली तो उसने ड्रामे ने हमें बर्बाद कर ही दिया है। और जिंदगी जो है वो मुंह खोले खड़ी है, लाइक शेर की तरह खड़ी है मुझे खा जाने के लिए। और वो मुकाबला नहीं करना चाहती, वो दुनिया को फेस नहीं करना चाहती। तो एक ब्रेक इसको मिला, इसको मलका को मिला, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। और सो हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल एपिसोड 23 24। जब मैं ये सोचती हूँ ना कि मैंने इस ड्रामे में सबसे दुखी सीन देख लिया है, सबसे ज्यादा मैं रोली हूँ, सबसे ज्यादा मुझे डिप्रेशन हो गया है, लाइक मैं नीचे से नीचे पस्तियों में चली गई हूँ गम की। और बस अब ये मामला यहाँ रुक जाएगा, अब थोड़ी सी बेहतरी आएगी, नहीं, ये एक और ऐसी चीज लेके आते हैं जिससे आप एक्चुअली आपका दिल शैटर हो जाए, आपका दिमाग शटर हो जाए, आप और डिप्रेशन में चले जाए। लाइक इतनी डिप्रेसिव किस्म के सीन्स हैं इस ड्रामे के अंदर ना, लिटरली। जो मुझे लगा था कि रजा की जो पूरी बीमारी का इन्होंने दिखाया और वो पूरी स्टेजेस दिखाई उसके लिवर कैंसर की, और जिस तरह से उसकी डेथ दिखाई, क्या डेविस्टेशन थी, बच्ची को किस तरह, वो सारे सीन्स जो पिछले 3 से 4 एपिसोड्स में देख चुके हैं। मुझे लगा था यार अब इससे क्या ही डिप्रेशन होगा, चलो उसकी डेथ हो गई, बेचारे की इतना मिजरेबल था वो, चलो गुजर गया, चलो अब वक्त हर चीज को हील कर देता है। तो अब ये अगली एपिसोड में दिखाएंगे कि क्या बेहतरी आएगी कुछ लाइफ में, कुछ यू नो व्हाट आई मीन, कुछ हम इस डिप से निकलेंगे। नहीं, लाइक जब आप एक बॉटम डिप्रेशन का टच करते हैं, ये ड्रामा आपको और नीचे ले जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रीजन क्या है इतना डिप्रेशन दिखाने का। मैं मानती हूँ कि लोगों के स्ट्रगल्स दिखा रहे हैं, लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जो अगर लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजर भी रहे हैं, जो कि गुजर भी रहे हैं इस तरह की, इस अनफॉर्चुनेट इतनी बुरी बुरी सिचुएशनों से, वो क्या देखना चाहते हैं? वो यही चीज बजाय कि वो उनको कुछ लाइट चीज दिखाएं, थोड़ी प्रोग्रेसिव चीज दिखाएं, थोड़ा सा उनको बेहतरी दिखाएं, ये लोग उनको डिप्रेशन में मुब्तला लोगों को और डिप्रेशन दिखा रहे हैं, ताकि लाइक पस्ती से पस्ती में बंदा चला जाए, उनका दिमाग निकले ना उस भंवर से, उस डार्क से, उस ईवल से। एनीवेज तो फिर रजा की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने फिर उसके बाद जो फ्यूनरल के सीन्स दिखाए हैं, जो जनाजे के सीन, इद्दत भी नहीं छोड़ी, इद्दत भी दिखाई, इद्दत का भी दिखाया कि वो किस तरह से वो कोप कर रही है, और किस तरह से उसको सारे ख्यालात आ रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जो सारे उनके हाइलाइट्स दिखाए उनके, लाइक कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं इस ड्रामे में कि हम रिकवर कर सकें इमोशनली। इमोशनली तो उसने ड्रामे ने हमें बर्बाद कर ही दिया है, लिटरली। तो उसकी वो जो पहली मुलाकात, फिर उनके शादी के सीन, फिर उनके बच्चा होने के सीन, लाइक जितना भी हम पहले ही हम इतना बुरा फील कर चुके थे। उस्मान मुख्तार की एक्टिंग सुपर थी, जब वो उसकी पूरा उसने दिखाया है रजा के अंदर कि वो किस तरह से बीमार रहा है, किस तरह से उसकी डेथ हुई है, वो ही काफी था दिखाना। अब उन्होंने फ्यूनरल सीन्स दिखा दिए, जनाजे के सीन दिखा दिए, इद्दत के सीन दिखा दिए, फिर उसके बाद बच्ची को यूज करना शुरू कर। अब ये बच्चों को भी, बच्ची का भी दिखा रहे हैं कि बच्ची के ऊपर कितना भारी है यतीमी का, जो एक बच्ची को इतनी छोटी उम्र में बच्ची यतीम हो गई है, वो किस तरह कोट पहन के सो रही है। जब उसके बाप ने कहा था मैं याद आऊं तो मेरा कोट पहन के सो जाना, मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। मैं बता रही हूँ ना, बहुत हैवी है ये ड्रामा ऑन योर हार्ट, ऑन योर माइंड। अगर आपको इस तरह की चीजें ट्रिगर करती हैं तो आई मस्ट से कि आप ये ड्रामा ना देखें, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू वॉच काइंड ऑफ ड्रामा, और इट्स नॉट एंटरटेनिंग इन एनी वेज फॉर नाउ। right now it's not entertaining at all. It actually triggers some traumas of some people जो कि उन्होंने पास्ट में देखी हो, और ये दोबारा उसको एक्चुअली दे कैन रीलिव थ्रू दिस ड्रामा। सबा कमर की एक्टिंग इज बियॉन्ड वर्ड्स, इतनी अच्छी बंदी ने एक्टिंग की है, लाइक लिटरली इतनी नेचुरल। और कोई ऐसा नहीं कि भाई धाड़े मारना और टू मच म्यूजिक और टू मच लाउड नॉइजेस, नथिंग। इट्स लाइक अ वेरी नेचुरल, वेरी सडल काइंड ऑफ जो इद्दत में वो बैठी है, और वो जब वो बैठ के उसकी इद्दत खत्म होने लगती है, तो वो किस तरह से फील कर रही है कि अब जबकि मेरी इद्दत खत्म हो रही है, तो अब पूरी जिंदगी दुनिया जो है और जिंदगी जो है वो मुंह खोले खड़ी है, लाइक शेर की तरह खड़ी है मुझे खा जाने के लिए। और वो मुकाबला नहीं करना चाहती, वो दुनिया को फेस नहीं करना चाहती, वो अपने इस बबल में रहना चाहती थी। वो खुश थी अपने इस बबल में जिसमें रजा ने उसको डाला था, और उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था इस तरह की लाइफ में। लेकिन अब क्या है, अनफॉर्चुनेट इवेंट कि अब वो रजा ही नहीं रहा जो उसका मुहाफिज बना हुआ था, जिसने इसको सराउंड किया हुआ था। और अब इसको अपनी बेटी का सहारा बनना है, फाइनेंसिस देखने हैं, स्कूल देखना है, गाड़ी देखनी है, गाड़ी भी चोरी हो गई,
एक के बाद एक मिसहैप्स हो रहे हैं इस ड्रामे में, और फिर वो गाड़ी की इंश्योरेंस और ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि अब उसका कोई, फिर गाड़ी कहीं पंक्चर हो रही है तो उसको खुद ही हैंडल करना है, बेटी की फीस नहीं है तो वो भी कहीं से अरेंज करनी है। तो लिटरली शी इज ट्राइंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग बाय हरसेल्फ। पहले रजा को कॉल कर लिया, रजा आ गया, कोई रजा ने कोई सुझा दी कोई बात, तो अब उसको खुद ही फिगर आउट करना है, खुद ही मदद मांगनी है, खुद ही लोगों से बात करनी है, खुद ही लोगों को फेस करना है। और उसका मियाँ उसको ऊपर से ये भी कह के गया कि तुम मेरी बात किसी से मदद मत लेना, शहूद भाई से मदद ना लेना, अपने मामू से मदद ना लेना, खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, खुद अपने आप को मजबूत करना, मेरी बेटी को का सहारा बनना, तो ऑल दोज थिंग्स। तो अब इसकी फाइनली, इसकी कोई फ्रेंड थी जो उसके पिछले मोहल्ले वाली, तो उसने आके इसको एक जॉब बताई है कि जो उसका कोई भाई है या कज़न है, उसकी प्रोडक्शन हाउस है, बिकॉज उसको पता था ये लिखती है, राइटिंग स्टोरीज है, तो प्रोडक्शन हाउस में इस तरह के स्क्रिप्ट राइटर्स की, कॉपी राइटर्स की ज़रूरत होती है। तो उसने इसको रेफर कर दिया अपने भाई को। पहले तो उसने थोड़ा सा दिखाया कि भाई इसका कोई तजर्बा नहीं है, तुमने मुझे अच्छी जगह फंसा दिया, ये कोई खिदमत खल की जगह नहीं है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स तो यही होता है। एनीवेज उसने इसको चांस देने का तो एक ब्रेक इसको मिला, इसको मलका को मिला, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता इतनी आसानी से, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसको एक तो आसानी ये दिखाई है कि मिल गई इसको बाय समबडीज हेल्प, कि इसको एक जॉब में चांस मिला। अब जॉब में जब इस तरह के चांस मिलता है तो आपको पता है, जिसने कभी काम नहीं किया होता उसको बाहर की दुनिया का पता नहीं होता कि बाहर लोग कितने विशस हैं, कितने इनसिक्योर हैं, कितने जेलस हैं। वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और स्पेशली किसी वुमेन को तो पावर पकड़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वर्क प्लेस में तो ये बहुत कॉमन है कि जरा सी औरत तरक्की करने लगती है तो सबसे पहला उनका रिस्पॉन्स ये होता है, ओ इसने तो अपनी खूबसूरती, अपनी जवानी, अपनी लड़की लड़की कार्ड यूज किया होगा, इसने जरूर बॉस के साथ फ्लर्टिंग की होगी, जरूर इसको तो एडवांटेज मिल रहा है, इसको तो रास्ते खुल जाएंगे बिकॉज ये खूबसूरत है, जवान है, तरक्की आसानी से मिल जाएगी इसको, इसके लिए तो रास्ते खुलना हमारे लिए मुश्किल है भाई, हम तो आदमी हैं, हमें मर्द है, हमें कौन पूछता है, हमें तो कोई नहीं पूछता। लड़कियों को तो लोग ऐसे ही खूबसूरत, ऊपर एक तो लड़की ऊपर से खूबसूरत ऊपर से जवान, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। तो इस तरह की बातें सुनी मलका ने पहली दफा। वो तो इतनी, उसका मियाँ तो उसको इतना संभाल संभाल के रखता था, तो उसको बहुत बुरा लगा। वो तो जॉब छोड़ के फौरन ही डर भाग के घर वापस आ गई। घर वापस आई हैं तो जो मामू है उन्होंने भी उसको समझाया, उसकी माँ ने भी उसको समझाया कि लोग बाहर इसी तरह के होते हैं, आपको अपना आप मजबूत करना पड़ता है, आपको अपनी ईगो को पीछे रखना पड़ता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है इंटैक्ट रखना पड़ता है, अपने आप अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, तभी आप अपनी जगह दुनिया में बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से किसी की बात से इतना असर लेके और फौरन ही गिव अप करके घर में दबक के बैठ जाएंगे तो आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। यही बात मामू ने भी समझाई, यही बात उसकी माँ ने भी समझाई। थोड़ा सा वो उसके अंदर से ईगो आ गया था उसका, जो जब उसने ये बातें सुनी अपने लिए तो उसकी थोड़ी ईगो हर्ट हुई, थोड़ा सा उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई। लेकिन फिर उसको फाइट करनी चाहिए थी वहां खड़ी, जो कि उसके अंदर अभी वो वाला मादा है नहीं, उसको वो इतनी डेस्परेट नहीं है, बिकॉज जॉब उसको एकदम यूं करके मिल गई। अगर ये धक्के खाती, ठुड्डे खाती, मुक्के खाती इस जॉब को ढूंढने के लिए, तो वो इतनी आसानी से इस जॉब पे गिव अप ना करती। एनीवेज, अब क्या है कि बेटी को आदत है गाड़ियों में फिरने की, बेटी को आदत है, रज़ा ने जो उसको इतना स्पॉइल किया हुआ था बच्ची को, अब बच्ची मिस कर रही है ऑल दोज थिंग्स, ईटिंग आउट, और स्कूल गाड़ी में आती थी पजेरो में, और पजेरो चोरी हो गई, अब वो टैक्सी में आती है, तो वो बच्चे उसको टीज कर रहे हैं स्कूल में, और बच्ची वांट्स ऑल दो स्टफ दैट जब उसका बाप जिंदा था तो उसको अवेलेबल थी। अब मलका को ख्याल आया कि अब उसको मजबूत होना पड़ेगा, उसको उन लोगों का मुंह तोड़ना पड़ेगा जो उसको इस तरह की बातें सुना रहे हैं, और उसको अपनी बेटी की जरूरियात पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जॉब इज नॉट के ऑप्शन है कि करूं करूं ना करूं ना करूं, नो, इट्स अ नेसेसिटी। उसको अपनी बेटी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपने सारे मामले चलाने के लिए ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। ये कोई उसके लिए ऐसा नहीं है करी करी ना करी ना करी। तो एनीवेज, अब माँ जो है वो कमाने पे मजबूर है, अब उसको फेस करना पड़ेगा, दुनिया को फेस करना पड़ेगा, दुनिया की कड़वी कसीली बातों को फेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी डिप्रेशन इस ड्रामे की कम करनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रोसरी शॉपिंग और दवाइयों की शॉपिंग और
पेन पेंसिलों की शॉपिंग जरा के सीन जरा इसमें से कम करने चाहिए। टू मैनी शॉपिंग सीन्स, टू मैनी डिप्रेसिव सीन्स। थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आ जाना चाहिए इस ड्रामे को लेके। मैं अब और दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती पामाल के लिए। प्लीज प्लीज, मेरी हो गई है, बस हो गई है। आप मुझे बताएं आपका क्या ख्याल है, इस ड्रामे में कितना डिप्रेशन कम होना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।